नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में दोस्तों भोपाल शहर है, वहीं के पास में जो है एक गांव लगता है जिसका नाम होता है सूखा गांव। तो वहाँ पर दोस्तों राम सिंह नाम का एक शख्स रहा करता था जिसकी खेती बाड़ी थी। अब देखिए दोस्तों, राम सिंह की खेती ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे उसका घर चल जाता था। अब राम सिंह के घर के बारे में बता दूं तो उसका बेटा जो है एक्सपायर हो चुका था। करीब 5 साल हो गए थे उसका बेटा एक्सपायर हुए। अब उसकी बहू थी और बहू की एक जो है बेटी थी, मतलब राम सिंह की पोती थी। तो इस प्रकार से तीनों जो है घर में रहा करते थे। बाकी राम सिंह की पत्नी के बारे में बात करें तो राम सिंह की पत्नी करीब 10 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी बीमारी के चलते। अब ये तीनों लोग जो हैं भाई, राम सिंह हो गया, राम सिंह की बहू हो गई जिसका नाम होता है अर्चना देवी, और अर्चना देवी की बेटी हो गई जिसका नाम होता है प्रियंका। ये तीनों रहा करते थे। और प्रियंका जो थी वो 10वीं क्लास की छात्र थी, और अर्चना देवी भाई घर का काम वगैरह देखती थी, और राम सिंह की जो खेती बाड़ी थी वो देखा करता था। अब राम सिंह की थोड़ी सी आदत होती है शाम को शराब पीने की, जो कि भाई ठीक है। अब अर्चना देवी जो होती उसकी बहू मना भी करती थी, लेकिन वो मानता नहीं था। थोड़ी सी भाई वो शराब लिए ही करता था। अब इस प्रकार से चलते रहता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि इसकी जो ज़मीन होती है, राम सिंह का जो खेत होता है, उधर से जो है एक सरकारी प्रोजेक्ट निकल रहा था, मतलब एक रोड निकल रही थी, जिस कारण जो है इसकी ज़मीन के दाम भाई रातों रात बढ़ जाते हैं। क्योंकि भाई उधर पर अगर ये ज़मीन बेचेगा तो होटल वगैरह, ढाबा वगैरह कुछ भी खुल सकता है। तो राम सिंह की भाई किस्मत चमक जाती है। अब राम सिंह जो है भाई बेचने के लिए ज़मीन सोचने लगता है, लेकिन बहू अर्चना देवी मना करती है। बोलती है कि ससुर जी ऐसा है कि अभी थोड़ा और रुक जाते हैं और अच्छे दाम मिलेंगे हमको। लेकिन भाई राम सिंह जो था वो सुनता नहीं था किसी की, वो ज़मीन बेच देता है, अच्छे खासे दाम में ज़मीन बेच देता है। अब ये चीज़ जो है अर्चना देवी बहू को पता लगती है भाई कि तुमने सौदा कर लिया। तो अर्चना देवी अपने ससुर को बोलती है, थोड़ी सी बहस भी होती है कि ससुर जी आपने क्यों बेच दी, अभी और थोड़ा सा रुक जाते, साल 2 साल तो इसके और अच्छे दाम मिल जाते। लेकिन भाई अब ज़मीन बेच दी तो बेच दी, और अच्छा खासा ज़मीन जो है ज़मीन से पैसा मिल जाता है, जो कि वो बैंक में जमा कर देता है। अब बैंक में जब जमा करेगा तो इतना उसका ब्याज ही आ जाएगा कि भाई राम सिंह जो है ऐश के साथ रह सकता है, उसके घर वाले भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से ज़मीन बेच देता है और छोटा सा एक टुकड़ा रख लेता है, लेकिन जिसमें कि भाई वो टाइम पास किया करता था, खेती बाड़ी किया करता था। अब इसके बाद पैसा आ जाता है। जब पैसा आ जाता है तो गांव वालों को भी पता लग जाता है कि भाई राम सिंह तो जो है करोड़पति आदमी हो गया है, इसकी ज़मीन तो भाई बहुत ही महंगे दाम में बिकी है। अब राम सिंह नहीं रहा है, तो भाई सब लोग इज्जत भी देने लगते हैं कि अब तो राम सिंह अमीर आदमी हो गया, खूब पैसा वगैरह है। इस प्रकार से करता है वो, अपना घर वगैरह भी थोड़ा सा अच्छा बना लेता है, उसकी मरम्मत करवाता है और अच्छा बना लेता है। तो इस प्रकार से चलते रहता है। लेकिन अब एक बार की बात है दोस्तों, राम सिंह जो है अपने खेत में काम कर रहा था, जो कि मैंने बताया कि आपको छोटा मोटा टुकड़ा इसने बचा लिया था। उसी समय जो है एक उसी गांव की एक महिला होती है, जो कि वो भी विधवा होती है। विधवा महिला आती है जिसका नाम होता है सरिता। अब सरिता बोलती है राम सिंह से कि मुझको जो है कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आपके उधार दे सकते हैं क्या। तो इधर जो है राम सिंह जानता तो था सरिता को, लेकिन वो बोलता है कि देखो मेरे पास अभी तो फ़िलहाल पैसा नहीं है। अब सरिता को पता है कि भाई इसकी ज़मीन बिकी है, तो सरिता बोलती है कि अरे आपकी तो इतनी महंगी ज़मीन बिकी और आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं है। तो राम सिंह बोलता है नहीं, वो क्या है कि मैंने उसकी एफडी वगैरह करवा दी है, इधर उधर जमा कर दिए हैं, तो अब मैं उसको तोड़वा नहीं सकता। तो सरिता बोलती है कि देख लो, मुझको थोड़ा सा जो है बहुत अर्जेंट ज़रूरत थी और करीब मुझको 25,000 रुपये चाहिए। इस प्रकार से सरिता बताती है, लेकिन राम सिंह बोलता है देखो अब भी तो नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ। तो इधर वो विधवा महिला सरिता को पता रहता है कि राम सिंह थोड़ा सा भाई नाले का ढीला आदमी ज़रूर है, क्योंकि इसकी वाइफ को एक्सपायर हुए करीब 10 साल हो गए थे। तो सरिता बोलती है देख लो आप, उसके बदले जो भी चाहिए मैं दे दूंगी। कुछ इस प्रकार से बात करती है। तो पहले तो राम सिंह समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में इसके सारे को समझ जाता है। तो राम सिंह बोलता है कि क्या कर सकती हूँ मेरे लिए। तो इधर वो विधवा महिला सरिता बोलती है देखो मेरे पास वैसे तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको सामने दिख रही है वो सब आप ले सकते हो चाहो तो, और अभी चाहे तो अभी ले लो। इस प्रकार से भाई वो बोलती है। अब राम सिंह भी भाई जोश में आ जाता है, वो सोचता है कि यार खुला ऑफर मिल रहा है और क्या चाहिए। तो इधर जो है राम सिंह उसके सारे को समझ जाता है, और वहीं खेत में जो है कोई नहीं होता है, और ये उस सरिता के साथ जो है भाई उसकी मर्ज़ी से संबंध बना लेता है। अब जब संबंध बना लेता है तो इसको सरिता को बोलता है कि देखो तुम जो है कल आ जाना, मैं कल तुमको पैसे दे दूंगा। और वैसे ही होता है, कल सरिता आती है और ये उसको पैसे देता है, लेकिन पैसे तो देता है लेकिन फिर से एक बार उसके साथ इस प्रकार से संबंध बनाता है ये। अब इधर बोलता है कि सरिता से ठीक है तुम ये पैसे मुझको वापस कर देना और ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई राम सिंह बड़ा खुश हो जाता है, इतने दिनों बाद उसको खुशी मिली थी। अब इधर सरिता का भी काम चल जाता है। सरिता तो वैसे ऐसे काम चलाती थी भाई, लोगों को पैसे लेके लूटा करती थी एक प्रकार से बोले तो।
अब ये राम सिंह और उस सरिता का जो है इस प्रकार से चलता रहता है भाई। कई बार जब भी मन होता है बुला लेता सरिता को, और सरिता भी आ जाया करती थी। अब इधर पर एक बार की बात है दोस्तों, ये अपने दोस्त के साथ जो है शराब पीता है राम सिंह, खेत में जो है शराब पी रहा था। और काफ़ी जो है शराब पीने के बाद जो है ये दोनों दोस्त जो हैं, राम सिंह और उसका दोस्त जो है, बोलते हैं कि यार कोई महिला वगैरह मिल जाती तो मज़ा आ जाता आज, क्योंकि आज जो है मूड हो रहा था। तो दोनों इस प्रकार से बात करते हैं। अब ये होता क्या है कि ये राम सिंह सारी बात बताता है कि यार वो सरिता नाम की महिला है जो कि पैसे लेके सब करती है, और मैंने भी उसको पैसे को उधार दिए हैं। तो इसका दोस्त बोलता है राम सिंह का कि यार तू बुला ले, एक काम कर खेत में उसको। तो ये राम सिंह उसको फ़ोन करता है, लेकिन सरिता उस समय मौजूद नहीं थी। वो बोलती है कि मैं अभी भाई शहर में हूँ, कुछ काम से आई हूँ। अब राम सिंह का बड़ा मन कर रहा था, उसके दोस्त का ही मन कर रहा था, लेकिन क्या करें, महिला की जुगाड़ हो ही नहीं पाई। अब इस प्रकार से जो है ये शाम को जो है भाई 8 बजे के आसपास का समय था दोस्तों, घर चले जाते हैं दोनों अपने अपने। अब राम सिंह ने पहले से काफ़ी पी के रखी थी, घर जाता है और घर जाके उसको पता लगता है कि भाई उसकी जो पोती है उसका जन्मदिन है प्रियंका का। अब प्रियंका का जन्मदिन है तो भाई इधर राम सिंह बोलता है अरे यार मैं तो एकदम भूल ही गया था तुम्हारा जन्मदिन है। तो इस प्रकार से जो है राम सिंह बोलता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, मैं अभी जाता हूँ, कुछ केक वगैरह लेके आता हूँ, केक वगैरह कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आता हूँ। तो इतने में राम सिंह बोलता है कि मुझको थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा रहता। तो इतने में उसकी बहू जो होती है अर्चना, जिसका नाम होता है अर्चना देवी, बोलती कोई बात नहीं ससुर जी, आप थोड़ा सा खाना खा लो, खाना खाने के बाद चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो टाइम है। अब उसको खाना वगैरह देती है और राम सिंह बैठ जाता है, खाना वगैरह देती है। अब राम सिंह की जो नज़र है भाई उसकी बहू पे पड़ जाती है, मतलब नज़र बोले तो गलत नज़रें जो है पड़ जाती हैं। जब वो खाना देती है, झुकती है, तो कुछ जो है राम सिंह ऐसा देख लेता है, दिख जाता है कि राम सिंह के भाई होश उड़ जाते हैं। और राम सिंह वैसे भी उस समय जो है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई वो महिला की तलाश कर ही रहे थे, लेकिन सरिता आई नहीं। अब राम सिंह के दिमाग में पता नहीं क्या चलने लगता है, वो ये सोचता है कि यार बहू भी अकेली है, बेटे को तो एक्सपायर हुआ कई साल हो गए, ये बहू जो है इसकी भी कुछ तमन्नाएं होंगी। अब भाई इसकी जो सब तमन्नाएं हैं, अंदर की भावनाएं हैं, उसको पूरा करना भी मेरा फ़र्ज़ है। और क्यों ना जो है वो बहू के साथ जो है सोचता है कि आज मैं उसके साथ समय बिताऊं। लेकिन अब ये ससुर राम सिंह सोचता है कि कैसे कर सकता हूँ मैं, ये कैसे समय बिताऊँ। अब राम सिंह को एक जो है भाई आइडिया आ जाता है। अब राम सिंह उधर पर जो भी भाई थोड़ा बहुत खाना खा के मार्केट की तरफ निकल जाता है केक लेने के लिए, केक वगैरह लाता है और कुछ खाने पीने का सामान लाता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेके आता है। अब कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ वो मेडिकल स्टोर से कुछ जो है दवाइयाँ लेके आता है, जिससे कि नींद काफ़ी आती है। अब यहीं पर भाई राम सिंह का जो है प्लान चालू होता है, खेल चालू होता है। घर आता है बढ़िया भाई वो, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सिर्फ एक ही कोल्ड ड्रिंक लाया था जो कि उसने प्रियंका को दे दी। और प्रियंका को जब वो कोल्ड ड्रिंक देता है तो प्रियंका केक में खाती, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेती है। बढ़िया भाई ये जन्मदिन वगैरह जो है प्रियंका मनाती है। अब इस प्रकार से जो है कुछ देर के बाद जो है प्रियंका को काफ़ी नींद आने लगती है। प्रियंका बोलती है अपनी माँ से कि माँ ना जाने क्यों मुझको बहुत सर भारी सा लग रहा है, मुझको नींद से आ रही है। तो अर्चना बोलती है कि ठीक है बेटा तू सो जा, थक गई है, सुबह से जो है स्कूल भी गई थी, पढ़ाई करने गई, फिर तू थक भी गई है, तो एक काम कर, नींद आ रही तो तू सो जा, जल्दी सो जा। तो प्रियंका भाई सोने चली जाती है, उसको नींद काफ़ी आती है। अब इधर इसके बाद अर्चना भी थोड़ी देर बाद भाई सोने चली जाती है। अब अर्चना सोने जाती है, लेकिन राम सिंह इधर पर नहीं सोता है। जब प्रियंका की अच्छी गहरी नींद लग जाती है, वो देखता है कि प्रियंका अपने कमरे में भाई अच्छी गहरी नींद से सो रही है। अब ये क्या करता है कि राम सिंह अर्चना के कमरे में जाता है, और जब अर्चना सो रही होती है तो उसके बगल में लेट जाता है। अब जैसे ही बगल में लेटता है तो ही अर्चना एकदम से उड़ जाती है, बोलती है अरे ससुर जी आप और ये क्या कर रहे हो, मेरे बगल में आके लेट गए। अब अर्चना थोड़ा सा मतलब चिल्लाने लगती है। तो ये बोलता है कि चिल्लाओ मत, मैं समझता हूँ कि भाई तुम बहुत दिनों से अकेला महसूस कर रही हो, तो आज मैं तुम्हारा अकेलापन को दूर कर दूंगा। और मैं भी काफ़ी अकेला हूँ, मतलब मेरी भी तुम्हें पता है कि या बोलूँ तुम्हारी सास को भी एक्सपायर हुए काफ़ी समय हो गया है, तो आज हम एक दूसरे की जो है ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अर्चना देवी लेकिन गुस्सा हो जाती है, बोलती कि ये क्या फालतू बात कर रहे हो, आपने ज़्यादा पी के रखी है, ये गलत काम है, आप अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे बोल सकते हो। अब भाई राम सिंह को तो सवार था, सर पे जुनून सवार था, वो उसी समय एक छुरा भी निकाल लेता, बोलता है कि देख अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी, प्यार से मान ले तो ठीक है, तो तेरी इधर ही गर्दन काट दूंगा, तू सोचना तेरी बेटी अकेली है, अकेली रह जाएगी। इस प्रकार से भाई अर्चना घबरा जाती है। अर्चना थोड़ी सी डरपोक टाइप की महिला थी, वो घबरा जाती है। और ये भाई अर्चना को पकड़ता है, पकड़ के ज़बरदस्ती पलंग पे उसको गिरा देता है, और उसके साथ भाई वो सारे गलत काम करता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, और जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। अब अर्चना क्या करती है बेचारी, बड़ी परेशान देती है, रोती है, लेकिन कौन सुनने वाला है। और ये बोलता है कि तूने किसी को बताया तो तू सोच लेना, घर से निकाल दूंगा तो माँ बेटी रोड पर आ जाओगी, और तेरी बेटी जवान हो रही तू सोच ले,
रोड पे लाना है कि तुझको उसको। तो इस प्रकार से उसको काफ़ी बातें बोल देता है। अब भाई बेटी तो सो गई थी, क्योंकि उसने जो है राम सिंह ने पहले ही गोलियां मिला के रखी थी, मतलब कोल्ड ड्रिंक में, जिसमें कि भाई थोड़ा चिल्ला चोट भी करे तो उसकी बेटी ना उठे। अब दोस्तों ये सिलसिला चलते रहता है। जब प्रियंका स्कूल जाती थी तो ये अर्चना देवी के साथ इस प्रकार से गलत हरकत करता था, क्योंकि अब राम सिंह को मज़ा आने लगा। अब वो सोचता है घर में ही जब भाई मिल रहा है तो बाहर जाने की फिलहाल तो ज़रूरत है नहीं। अब अर्चना देवी मजबूर थी, अर्चना देवी को पता है अब ये तो हमेशा का काम हो गया है, क्या कर सकते हैं। और इधर पर दोस्तों राम सिंह का पैसा भी बहुत था, जैसे कि मैंने बताया कि भाई उसने ज़मीन बेच दी थी। अब वो पैसा किसका था? वो पैसा अर्चना ही का था, अर्चना का था, उसकी पोती मतलब उसकी अर्चना की बेटी का था, प्रियंका का। तो अर्चना अब भाई घर छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो ये पैसा भाई अब किसको मिलेगा फिर। तो भाई ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन भाई ये जो राम सिंह था ना, बीच बीच में जो है सरिता के पास भी जाया करता था भाई। अब राम सिंह जब सरिता के पास जाता है तो एक दिन जो है भाई अर्चना जो देवी होती है इसकी बहू, उसको पता लग जाता है कि राम सिंह जो है ये सरिता के पास भी भाई इस प्रकार से समय बिताता है। लेकिन अर्चना फिर भी मजबूर होती, कुछ नहीं बोलती है, बोलती कि भैया जो ससुर जी को करना करने दो, क्योंकि ये जब ससुर बुढ़ा मर जाएगा तो पैसा तो मेरा ही है। इस प्रकार से थोड़ा अर्चना को भी लालच आ जाता है। लेकिन दोस्तों इधर होता क्या है कि एक दिन की बात है, राम सिंह जो है घर में बैठकर काफ़ी शराब पीता है। अब काफ़ी शराब पीता है तो अब उसको थोड़ा सा अर्चना जो बहू थी उसके साथ बोरियत होने लगता है, क्योंकि भाई कई बार उसने इस प्रकार से संबंध बना लिए थे। और जो सरिता थी विधवा महिला जो इससे पैसे लेके गई थी, उसके साथ भी बना लिए थे। तो उसको ना जाने ऐसा लगता है राम सिंह को कि यार कोई मज़ा नहीं आ रहा है, अब कोई नई महिला मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इस प्रकार से दिमाग में चलता रहता है, शराब पीता रहता है। उतने में क्या होता है दोस्तों, ये अर्चना देवी जो है अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी मैं जा रही हूँ, सुंदरकांड है मोहल्ले में पास ही में, तो सुंदरकांड में जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझको समय लग जाएगा। तो ये बोलता है हाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। उतने में जो है ये अर्चना देवी अपनी बेटी को भी बोलती है, बेटी प्रियंका चल तू भी चल सुंदरकांड में। लेकिन बेटी इधर बोलती है कि नहीं माँ मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं और मुझको जो पढ़ाई करनी है, तो आप चले जाओ। तो इधर माँ भी सोचती चलो ठीक है, बेटी का भविष्य का सवाल है। और वो अर्चना चाहती भी थी कि उसकी बेटी वह पढ़ लिख कर कोई बड़ी मतलब अधिकारी बने, अच्छा इंसान बने। तो इधर अर्चना देवी बोलती ठीक है बेटा तू मन लगा के पढ़ाई कर। अर्चना देवी सुंदरकांड के लिए चली जाती है। अब इधर प्रियंका पढ़ाई करती रहती है, अब इधर ये शराब पीता रहता है। उतने में इसका पानी मतलब पानी खत्म हो जाता है। पानी खत्म हो जाता है, ये प्रियंका को आवाज़ लगाता है, बोलता है प्रियंका एक काम कर मेरे लिए जो है पानी ले एक जग में। प्रियंका पानी लेके आती है। अब जब प्रियंका पानी लेके आती है तो इसकी नज़र प्रियंका में पड़ जाती है। अब ये राम सिंह दोस्तों पागल हो गया था। राम सिंह जो है प्रियंका के बारे में सोचने लगा कि क्यों ना प्रियंका के साथ समय बिताया जाए तो मज़ा जाएगा। जबकि सोचो दोस्तों ये बहुत ही गलत काम है। लेकिन अब शराब भी पी ली और इसके दिमाग में तो भाई एक ही चीज़ घूमती रहती थी। अब इसको जो है अपने मन को शांत करना था जैसे तैसे। अब भाई इधर पर ही होता है बहुत बड़ा कांड दोस्तों। ये प्रियंका जब पढ़ाई कर रही थी उसके कमरे में जाता है। उसके कमरे में जाने के बाद ये जो है उसका हाथ पकड़ता है, बोलते प्रियंका चल तू मेरे साथ, और आज मैं जो बोलूँगा वो काम करना पड़ेगा, और मैं तुझको इसके बदले काफ़ी सारे पैसे भी दूंगा और तुझको गहने भी दिलाऊंगा, सोना चांदी जो चाहिए वो दिलाऊंगा। अब पहले तो प्रियंका समझ नहीं पाती, लेकिन जिस प्रकार से ये हाथ पकड़ता है उस प्रकार से भाई प्रियंका समझ जाती है कि इसके दादाजी जो है आज होश में नहीं है, और इसको घसीटने लगता है बिस्तर की तरफ। लेकिन इधर पर जो है प्रियंका चिल्लाने लगती है, बोलती है कि दादाजी आप गलत करो, मैं माँ को बताऊंगी, सबको बताऊंगी। लेकिन इधर तो भाई भूत सवारता है इसको, राम सिंह को। ये फिर से छुरी निकाल लेता है। पहले तो 2-3 थप्पड़े मारता और छुरी निकाल लेता, बोलता मैं इधर ही तेरा गला काट दूंगा और तेरी माँ का भी गला काट दूंगा। तू सोच, तू अपने माँ से प्यार करती है ना। इस प्रकार भाई धमकी देता है और ये उसके साथ गलत काम कर देता है। अब दोस्तों ये गलत काम करने के बाद जो है ये जब तक करता है जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। अब इधर पर ये जो राम सिंह है दोस्तों, ये गलत काम करने के बाद सो जाता है। शराब तो पी ली थी, थक जाता है, ये सब काम करने के बाद सो जाता है। अब करीब 1 आध घंटे के बाद जो है इसकी माँ आ जाती है, अर्चना देवी। अब ये प्रियंका काफ़ी गुमसुम बैठी रहती है। अब इधर अर्चना आती है, बोलती बेटा खाना वाना तूने खा लिया। इधर कोई जवाब नहीं देती है। अब वो देखती प्रियंका की तरफ, प्रियंका को देखती गुमसुम बैठी है। तो प्रियंका से पूछती बेटा क्या हुआ, तू गुमसुम बैठी हुई है। तो प्रियंका बोलती कुछ नहीं माँ, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही थी, मैं थकी हुई हूँ। तो ये इसकी माँ बोलती बेटा तू सो जा ना, बहुत पढ़ाई कर ली, अब तू सो जा, सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कर लेना। लेकिन ये अर्चना देवी देखती है कि भाई उसको कुछ इधर गले में निशान वगैरह दिख जाते हैं। अब वो देखती है निशान काहे के हैं गले में। अब क्योंकि जब दोस्तों राम सिंह उसके साथ गलत हरकत कर रहा था तो कोई निशान वगैरह आ जाते हैं। अब बोलती कि बात क्या है बेटा, तू सच सच बताइए निशान कहाँ से आ गए तुझको। अब इधर प्रियंका दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है। अब अर्चना कुछ समझ तो जाती है कि उसमें कुछ गलत जरूर हुआ है, लेकिन वो अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती थी। अब बोलती बेटी तुझे बता बता क्या बात है, तुझे मेरी कसम है। अब प्रियंका भाई
सब्र उससे नहीं हो पाता है और वो जो है सारी चीज़ें बता देती है कि माँ ऐसी सी बात थी, जब आप गए तो दादाजी ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया। अब इधर अर्चना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि मेरे साथ किया तो किया, ये और कहीं मुंह काला करा रहा था भाई इसका ससुर, वो भी ठीक है बाहर सरिता के साथ, किसी के साथ भी, लेकिन उसने अपने जो बेटा है, जो मर गया बेटा, उसकी बेटी के साथ ऐसा किया। और अर्चना अपनी बेटी से काफ़ी प्यार करती थी। वो जो भी कर रही थी उसके लिए कर रही थी कि अच्छा एक इसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा काबिल इंसान में बनाऊंगी प्रियंका को। प्रियंका के साथ ऐसी हरकत देख के दोस्तों उसकी माँ अर्चना को काफ़ी गुस्सा आ जाती है। अब अर्चना बोलती है कि बेटी आज तो जो है इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो इधर दोस्तों अर्चना देवी जो किचन में जाती है और एक चाकू निकालती है, और चाकू निकालने के बाद जो है दोस्तों राम सिंह तो भाई गहरे नींद में सो रहा था, शराब भी पी ली तो थक गया था काफ़ी। उसी समय उसके गले में वार कर देती। जब गले में वार करती है तो राम सिंह उधर चिल्लाता, ऐसी बात नहीं है, चिल्लाता इतनी जल्दी मरता नहीं है वो, लेकिन बार पे बार करते जाती है जब तक मर नहीं जाता। और सुनने में ये भी आता है कि भाई उसके प्राइवेट पार्ट को भी भाई वो अलग कर देती है। इस प्रकार से उसकी मौत हो जाती है। तो इधर चीख पुकार मस्ती है, क्योंकि ये अर्चना भी जब मार रही थी तो काफ़ी चिल्ला रही थी, उसकी बेटी भी चिल्ला रही थी। अब इधर पर होता क्या है कि दोस्तों इधर पर आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं। आस पड़ोस वाले देखते हैं कि भाई इनके घर में हो क्या रहा है, आज तक ऐसी आवाज़ ही नहीं सुनी, कहीं ऐसा तो नहीं राम सिंह को अटैक आ गया हो, मर गया हो। अब देखते हैं कि भाई अटैक तो आया ही नहीं है, उल्टा इसकी बहू ने मार दिया उसको। अब दोस्तों इधर पर फिर क्या होता है, पुलिस वगैरह आती है, पुलिस आती है, इनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अर्चना देवी सारी चीज़ें बताती है कि भाई ऐसी सी बात है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था और मैंने मार दिया। हालांकि इसमें प्रियंका भी मारती है दोस्तों, लेकिन प्रियंका अपनी बेटी को बचा लेती है, बोलती है कि नहीं प्रियंका ने कुछ नहीं किया, प्रियंका दूर खड़ी थी। हालांकि प्रियंका भी जो है गुस्से में थी उस समय, लेकिन इधर अर्चना देवी अपने ऊपर पूरा इल्ज़ाम लेती है और अर्चना देवी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस बोलती है कि तुमको हमारे पास आना था, लेकिन अर्चना देवी बोलती है कि इस आदमी का जो है भाई मतलब यही हर्ष होना चाहिए था, इसको गिरफ्तार करते, आप ये सज़ा काटता, वो इसके लिए काफ़ी नहीं थे, इसकी सज़ा यही है, इसकी सज़ा जो है मौत होना चाहिए थी, जो कि मैंने दे दी और मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। आप कई गांव वाले बोलते हैं कि अच्छा करा अर्चना देवी ने, उसकी बहू ने बहुत अच्छा करा इस प्रकार से, क्योंकि वो राम सिंह ने बहुत गलत किया भाई। प्रियंका की अभी उम्र ही क्या थी, 10वीं की पढ़ाई कर रही थी और होनहार जो है भाई वो स्टूडेंट थी, अच्छा पढ़ाई भी करती थी। तो इधर दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का पर्पस जो है किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। कब किसका दिमाग जो है कैसा हो जाए क्या पता दोस्तों। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।